हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप। चलिए आज हम जानेंगे 10th क्लास की पोयम वन, फर्स्ट फ्लैट की पोयम वन। पोयम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मीन्स क्या होती है? धूल। लेकिन यहाँ पर धूल नहीं बोलना है, यहाँ पर क्या? बर्फ के कण। स्नो मीन्स क्या होते हैं? बर्फ। और ऑफ का मतलब होता है का के की, तो बर्फ के कण। अब इसमें सबसे पहले शुरू करने से पहले कुछ जान लेते हैं कि इस पाठ में, इस पोयम में लेखक क्या कह रहे हैं। लेखक का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये बहुत ही अच्छे लेखक हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें पहले समझेंगे कि किस आधार पर ये पोयम है। माना कि कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति कहीं जाता है, सैर करने जाता है, मान लो ट्रेन से जाता है, और उसकी ट्रेन 1 मिनट लेट छूट जाती है, यानी कि वह स्टेशन पहुंचने से पहले उसकी क्या, ट्रेन छूट गई। अब जो चीज़ छूट गई वो तो छूट गई, उसको तो बदल नहीं सकते। तो जो हमारा माइंड है, तो उसमें मतलब लेखक कह रहे हैं कि किस तरह से इसमें पोयम में दर्शाया गया है, तो उसके ज़रिए हम समझ रहे हैं। तो जो व्यक्ति जिसकी ट्रेन छूट गई उसकी छूट गई, अब उसका माइंड जो है वो क्या, खराब हो जाएगा। तो उसका जो दिन है वह कैसा जाएगा? खराब। तो उसके बारे में इसमें बात की जा रही है। तो चल जानेंगे। तो चलिए फिर जानेंगे। तो द वे आ क्रो, यानी कि अब लेखक किस तरह से समझा रहे हैं उसके लिए हम जानेंगे। तो द वे आ क्रो, वे मीन्स इस प्रकार, आ मीन्स एक, क्रो मीन्स कौवा। सूक डाउन, डाउन मीन्स नीचे, ऑन मीन्स में, ऑन मीन्स पर, और मी मीन्स मेरे ऊपर। तो जिस तरह से एक कौवा, यानी कि जिस तरह से एक कौवा मेरे ऊपर द डस्ट ऑफ स्नो, गिराता है, फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक बोलते हैं धतूरे के पेड़ को। तो चलिए जानेंगे कि जिस तरह से एक कौवा धतूरे के पेड़ से बर्फ के कणों को हिलाकर मेरे ऊपर गिराता है। यानी कि कौन कह रहा? लेखक। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, हेमलॉक मीन्स धतूरे का पेड़। कि जिस तरह से एक कौवा धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर गिराता है बर्फ के कणों को। क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा इसका पैराग्राफ देखते हैं। तो हैज गिवन माई हार्ट, यानी कि मेरा हृदय, अ चेंज ऑफ मूड। माई मीन्स मेरा, हर्ट मीन्स हृदय, आ चेंज ऑफ मूड। वो कहते हैं कि धूल कौन गिराता है, यानी कि बर्फ के जो कण है कौन गिराता है? कौवा। और जब उसके ऊपर गिरते हैं तो आ चेंज ऑफ मूड, और मेरा जो माइंड है क्या हो जाता है? बदल जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और कुछ जो मेरा भाग है किसका, पूरे दिन का, खराब होने से बच जाता है। यानी कि अब हम समझते हैं इसको विस्तार से कि द वे आ क्रो सूक डाउन ऑन मी, यानी कि कौवा गिराता है धूल के कण यानी बर्फ के कणों को। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, यानी कि धतूरे के पेड़ पर कौवा बैठा है, उसने लेखक के ऊपर कणों, बर्फ के कणों को गिराता है। तो लेखक कहते हैं कि हैज़ गिवन माई हर्ट, पहले से मैं कैसा था? उदास था। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था, ट्रेन व्यक्ति की छूट गई किसी की, अब उसका माइंड कैसा हो जाएगा? रूडली हो जाएगा। तो उसके लिए अब जो होना है वो तो हो गया। तो हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और मेरा जो हृदय है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और कुछ जो अच्छा पार्ट है वो मेरे दिन का वो बच गया। जैसे मान लो जो होना है वो तो हो गया, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, तो जो दिन हमारा है वो बच गया खराब होने से। कौन कहता है? लेखक।
तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं अच्छे से आपको समझाऊँगा। बहुत ही प्यारी पोयम है। ये हमारे सुख-दुःख के ऊपर है। अगर मान लो किसी व्यक्ति को दुःख है तो उसमें चेंजिंग तो कुछ हो नहीं सकती है। उसके लिए जितना समय हमारा रह गया उसके लिए और बेटर बना के जीने की कोशिश की जाए। इसके बारे में लेखक ने हमारे लिए समझाया है।